हेलो एवरीवन, जय क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको आरएसी पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय। तो आज की क्लास जो है हमारी वो है चैप्टर चैप्टर 2 और इसका नाम है वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय। ठीक है। तो आज हम जिस चैप्टर पे बात कर रहे हैं वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय, यदि इसको आप बोलना चाहें इंग्लिश में ये क्या है तो आप कहेंगे वेपर कंप्रेशन, वेपर कंप्रेशन, कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। तो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बातें आप देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि आज की डेट में मैक्सिमम डोमेस्टिक बात करिए, कॉमर्शियल बात करिए, इंडस्ट्रियल बात करिए, जहाँ कहीं भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है ना, मैक्सिमम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो निष्पादन गुणांक है, सीओपी जो है वो हाई है, इसका जो आकार है वो कम है, इसका जो डिज़ाइन है और कह सकते हैं ऑपरेशन और डिज़ाइन, परिकल्पना और ऑपरेशन डिज़ाइन जो दोनों हैं, दो के दोनों क्या हैं, इजी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है। हम चार रेफ्रिजरेशन सिस्टम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ चुके हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मैं आपको बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। आखिरी क्लास में जब हम जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे मैं सभी को कंपेयर करूँगा एक साथ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सब पढ़ने वाले हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे आदर्श बोलते हैं, कॉर्नॉट यही होता है। कौन सा पढ़ने वाले हैं? आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 में इसी की बातें हुई हैं। सेकेंड चैप्टर में आप बात कर रहे हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? वेपर कंप्रेशन वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थर्ड में आप बात करने वाले हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जिसे आप गैस प्रशीतन निकाय कहते हैं। लास्ट में आप बात कर रहे हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। किसकी बात कर रहे हैं? वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक रूप से ये संभव नहीं है, लेकिन हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि सीओपी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, या फिर बाकी सभी रेफ्रिजरेशन सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम से। और यही जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो कौन सा कहलाता है? रिवर्स्ड कॉर्नॉट। क्या कहलाता है? रिवर्स्ड कॉर्नॉट। रिवर्स कॉर्नॉट जो है वो आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। जो मैक्सिमम यूज़ है, आप कह सकते हैं मैक्सिमम जो यूज्ड है वो किसका यूज़ है? मैक्सिमम यूज्ड जो है वो है वेपर एब्जॉर्प्शन। चाहे इंडस्ट्रियल बात करिए, डोमेस्टिक बात करिए, कॉमर्शियल बात करिए, ये यूज़ हो रहा है। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो हमें यूज़ होता है कि यदि बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए, या फिर एयरक्राफ्ट में, किसकी बात होती है? एयरक्राफ्ट में, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन जो है वो रिमोट एरिया की बात करता है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी ये सब बातें की थी, ये रिमोट एरिया में। लेकिन आज हम जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, मैं यदि बोलूँ कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब क्या है, तो मैं कहूँगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यही मेन है। बाकी तो सभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली यूज़ से नहीं, कोई मतलब नहीं है इन सभी का, बाकी सभी का। ठीक है। तो ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शंस की। इंट्रोडक्शंस में यदि आप बोलें कि वेपर कम इंट्रोडक्शंस,
कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय क्या है, तो मैं कहूँगा आज के दिनों में, या फिर कह सकते हैं कि अ, अधिकांश, अधिकतर, अधिकतर आज के दिनों में, आज के दिनों में उपयोग किए जाने वाला प्रशीतन निकाय प्रशीतन निकाय वाष्प संपीड़न प्रशीतन, वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय। कौन आज के दिनों में सबसे अधिकतर कौन सा यूज किया जा रहा है? वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय, जिसे आप बोलते हैं वेपर, इसे शॉर्टकट में आप बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VCRS। मैक्सिमम ये यूज किया जा रहा है। तो मैं सेकंड पॉइंट भी बोल रहा हूँ, चाहे चाहे घरेलू, घरेलू का मतलब डोमेस्टिक, किसकी बात कर रहे हैं आप? चाहे डोमेस्टिक यूजेस की बात करें या फिर व्यवसायिक, व्यवसायिक की बात करें तो कॉमर्शियल, कॉमर्शियल या फिर औद्योगिक, औद्योगिक इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, सभी जगहों पर, सभी जगहों पर अधिकतर, अधिकतर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब ये ऐसा क्यों उपयोग किया जाता है, या फिर मैं आपको बता दूं कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या फिर आप कहेंगे गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो एयरक्राफ्ट में यूज़ हुआ होता है, या फिर आपको क्रायोजेनिक टेम्परेचर चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, तो वहाँ की बातें हों तो अलग बातें हैं। लेकिन यदि हम नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बातें कर रहे हैं ना, तो कहीं से भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को कोई भी टक्कर नहीं देता है। इसके यदि मैं वेपर एब्जॉर्प्शंस की बात करूं, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे आप कहते हैं वाष्प अवशोषण प्रशीतन निकाय, तो उसकी तो कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो रिमोट एरिया के लिए होता है, बहुत जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वेपर एब्जॉर्प्शन या फिर आप कहेंगे वाष्प अवशोषण प्रशीतन निकाय से तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और यदि बात करें आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रयोगात्मक रूप से संभव ही नहीं है। तो बचा गया सिर्फ गैस, जिसे आप बोलते हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो उसके साथ यदि मैं कंपेयर करूं वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो वहां पे बिल्कुल सीधे तौर पे दिखता है कि हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो बेस्ट है, या फिर वो उससे अच्छा है। ठीक है, तो मैंने अगला पॉइंट मैं साफ तौर पे बोल देता हूं कि वाष्प संपीड़न के लाभ, वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय के लाभ गैस प्रशीतन निकाय पर। ठीक है, गैस प्रशीतन निकाय पर हम वाष्प संपीड़न के लाभ को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा कि इसका निष्पादन गुणांक ज़्यादा होता है। वाष्प संपीड़न का निष्पादन, जिसे आप बोलते हैं क्या,
कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक ज़्यादा होता है। ठीक है। दूसरा, यदि मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो मैं कहूंगा कम आकार घेरता है। क्या? कम आकार घेरता है। कम आकार घेरता है। तीसरा पॉइंट मैं बोलूं तो तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो वाष्प संपीड़न प्रशीतन सिस्टम है ये अम, इसका डिज़ाइन तथा ऑपरेशन, जिसे परिकल्पना कहते हैं, ऑपरेशन आसान होता है। आसान होता है। ठीक है। निष्पादन गुणांक ज़्यादा है, आकार कम घेरता है, डिज़ाइन और ऑपरेशन आसान है, इत्यादि। मतलब ढेर सारी बातें जितना भी कहना चाहें। तो आपने देखा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम से कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और यदि बात करें वेपर एब्जॉर्प्शंस की तो वो बहुत ही स्मॉल कैपेसिटी का होता है, या फिर कह सकते हैं जहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सोलर पावर हुआ, बैटरी हुई, इनसे ऑपरेट होते हैं। तो उससे तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो तीस लास्ट और सिर्फ एक ही बचा, वो है गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे आप बोलते हैं गैस प्रशीतन निकाय। उसके कंपैरिजन में आप देखें तो इसका निष्पादन गुणांक भी जाता है, ये जगह भी कम घेरता है, और साथ ही साथ इसका जो डिज़ाइन ऑपरेशन है वो भी आसान है। आखिरी एक लास्ट और पॉइंट बोल दें तो मैं कहूँगा कि गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपैरिजन में इसमें कम अश्व शक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें कम अश्व शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो हम इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो मैक्सिमम यूज़ होता है इन डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रियल में, कॉमर्शियल में, हमारे डेली लाइफ में। आप देखेंगे मैक्सिमम जो यूज़ किया जा रहा है वो यही है। तो अब हम इसकी देखने वाले हैं कि इसके क्या मतलब प्रिंसिपल्स हैं, क्या इसके नियम हैं, क्या इसके पार्ट्स हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास यही है, हम अगले टॉपिक पे जाने वाले हैं। वाष्प संपीड़न निकाय का सिद्धांत तथा प्रमुख अंग। सिद्धांत तथा प्रमुख अंग किसका? वाष्प संपीड़न सिस्टम का। ठीक है। तो सिद्धांत की मैं बात करूँ तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं कि वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय में जो वर्किंग मीडियम होता है वो वाष्प होता है। क्या होता है? वाष्प होता है। और वाष्प जो है वो अपनी अवस्था परिवर्तित करने में सक्षम होता है। वाष्प जो है वो द्रव में परिवर्तित हो सकता है, द्रव फिर से वाष्प में परिवर्तित हो सकता है। इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अब करता क्या है कि जब ये अपनी अवस्था परिवर्तित करता है तो उसी में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जिसकी वजह से आपको प्रशीतन प्रभाव या फिर आप कहेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या आपको कूलिंग मिलता है। सिंपल सी बात, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तो मैंने कहा वाष्प मैंने कहा वाष्प संपीड़न निकाय में
वाष्प वर्किंग मीडियम होता है। वर्किंग मीडियम मतलब कार्यकारीय माध्यम। वर्किंग मीडियम होता है। नेक्स्ट मैंने कहा वाष्प अपनी अवस्था परिवर्तित करने में, या फिर वाष्प अपनी अवस्था परिवर्तित करता रहता है। वाष्प अपनी अवस्था परिवर्तित करता रहता है। परिवर्तित करता रहता है। किसमें परिवर्तित करता रहता है? चक्र में, साइकिल में। किसमें परिवर्तित करता रहेगा? चक्र में। अब देखिए अगला कैसे करता है। द्रव से वाष्प, और फिर मैंने कहा वाष्प से द्रव। अब कैसे होगा समझिए। जब ये वाष्प से द्रव बनेगा, वाष्प से द्रव बनेगा तो ये क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट जहां से एब्जॉर्ब करेगा वहां पे क्या होगा? कूलिंग होगा। कहने का मतलब, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? प्रशीतन कक्ष है। क्या है? मैंने कह दिया प्रशीतन कक्ष। इस प्रशीतन कक्ष में कुछ सामान रखा है। यहाँ से इसने क्या किया? उष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब किया। और ये हमारा क्या है? ट्यूब है। क्या है? ट्यूब। तो इस ट्यूब के अंदर क्या चल रहा है? प्रशीतक, जिसे आप रेफ्रिजरेंट कहते हैं। क्या चल रहा है? रेफ्रिजरेंट। तो इस रेफ्रिजरेंट ने क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब किया। और ये किसमें था? ये जब इंटर किया था तो द्रव था। जब इसमें प्रशीतक इंटर किया था द्रव था, और जब इससे निकला तो क्या बन गया? वाष्प। जब इससे निकला तो क्या बन गया? वाष्प। अब इसने प्रशीतक कक्ष से जब हीट को एब्जॉर्ब किया तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो गई और द्रव से वाष्प बन गया। और जब इसने हीट यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे प्रोड्यूस होगा कूलिंग, जिसे आप क्या कहते हैं? कूलिंग। ये कूलिंग होगा यहाँ पे। कूलिंग, शीतक, हिंदी में आप कह सकते हैं यहाँ पे शीतक प्रोड्यूस होगा। और जिसकी वजह से लगातार ये इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या है? वो है रेफ्रिजरेंट का अवस्था परिवर्तन है। रेफ्रिजरेंट का क्या है? अवस्था परिवर्तन है। सिर्फ अवस्था के परिवर्तित होने की वजह से ये पूरा का पूरा हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो कार्य कर रहा है। तो आपने देखा द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव। तो मैं आपको फिर से कहता हूँ कि इसमें हमारा जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, या वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय है, इसमें वाष्प संपीड़न, वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय, प्रशीतन निकाय में उष्मा, उष्मा वाष्प, वाष्पीकृत, वाष्पीकृत, या फिर जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवोपरेटर, वाष्पीकृत से अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण प्रशीतन रेफ्रिजरेंट, जो लिक्विड सर्कुलस रेफ्रिजरेशन साइकिल में घूमता रहता है, उसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रशीतन। जिसके कारण प्रशीतन का अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन क्या होगा? द्रव से वाष्प। ये अवस्था परिवर्तन कैसा हुआ? द्रव से वाष्प, द्रव से वाष्प। ठीक है। तो
ये आपने देखा इओपरेटर में कुछ ऐसा हुआ। अब कंडेंसर में भी हुआ। कंडेंसर में क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट जो है अपना हीट जो है, अपना जो उष्मा है वो इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग, हमारे वातावरण में रिजेक्ट कर देगा। आप देखे होंगे आपके पास फ्रिज होगा, फ्रिज के पीछे ट्यूब्स लगे होंगे, वो ट्यूब्स गर्म होते हैं, वो ट्यूब्स करते क्या, उस ट्यूब्स के अंदर रेफ्रिजरेंट घूमता रहता है, प्रशीतक घूमता रहता है, वो अपनी हीट को, लेटेंट हीट को, गुप्त उष्मा को हमारे सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट में रिजेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका अवस्था परिवर्तन होता है, वाष्प से वो द्रव बन जाता है। तो अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, संघनित्र, संघनित्र में प्रशीतक, प्रशीतक का मतलब है रेफ्रिजरेंट, संघनित्र में प्रशीतक उष्मा, या फिर मैं कहूँ गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा को वातावरण में रिजेक्ट करता है, वातावरण में निराकरण करता है, रिजेक्ट करता है, जिससे रेफ्रिजरेंट प्रशीतक, भाई रेफ्रिजरेंट में लिख दे रहा हूँ, जिससे रेफ्रिजरेंट का अवस्था परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। और ये अवस्था परिवर्तन कैसा है, वाष्प से द्रव। तो कहने का मतलब है कि जैसा कि इसका नाम है वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय, वैसा ही इसका काम है कि इसमें वाष्प जो है वर्किंग मीडियम है, और ये जगह जगह पे अपनी अवस्था को परिवर्तन कर रहा है। तो यदि मैं इन परिवर्तन को एक साथ आपको दिखाना चाहूँ तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, अगले टॉपिक में मैं यही दिखा रहा हूँ कि इसमें टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं, और इन 4 कंपोनेंट में इस तरह से बातें होंगी। मैं ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर है, जो इसे हम बोलते हैं इओपरेटर। इसे क्या बोलते हैं, इओपरेटर। इओपरेटर को आप वाष्पीकृत भी बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर क्या होगा, डिजायर्ड स्पेस, ये जैसे मान लीजिए आपका फ्रिज का डोर है, जो इसे आप डिजायर्ड स्पेस बोलते हैं, फ्रिज का डोर है, यहीं पे आपने प्रोडक्ट को रखा है ठंडा होने के लिए, तो डिजायर्ड स्पेस से, डिजायर्ड स्पेस से इसने हीट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के लिए पहले यहाँ पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा था, जो प्रशीतक आ रहा था, वो किस में था, द्रव के रूप में था। कैसा था, द्रव। जब इसने हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये किस में बन गया, वाष्प। किस में बन गया, वाष्प। और ये हमारा कंप्रेसर है, जिसे आप संपीड़क कहते हैं। कंप्रेसर ने प्रेशर को भी बढ़ाया है, टेम्परेचर को भी बढ़ाया है, और ये जो वाष्प है, वाष्प का उच्च, वाष्प जो है तापमान उच्च तापमान तथा उच्च दाब का जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो इंटर करेगा कहाँ पे, कंडेंसर पे, जिसे आप बोलते हैं संघनित्र। कंडेंसर है, कंडेंसर ने फिर से हीट को रिजेक्ट किया है सराउंडिंग्स में, जिसे परिस्थान कहते हैं। तो यहाँ पे वाष्प था, क्या था, उच्च तापमान और उच्च दाब का वाष्प था, और हीट रिजेक्ट करने के बाद ये फिर से क्या हो गया, द्रव बन गया। क्या बन गया, द्रव। और ये हमारे पास थ्रोटलिंग डिवाइस है, जिसे थ्रोटल वाल्व कह रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन करेगा, एक्सपेंशन करेगा तो जो द्रव है, द्रव का निम्न तापमान, निम्न तापमान और निम्न दाब, निम्न तापमान और निम्न दाब का जो द्रव है वह इंटर करेगा किसमें, इवोपरेटर में। तो कहने का मतलब अवस्था कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रही, द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव।
इवापोरेटर और कंडेंसर संग, ये आपके वाष्पीकृत और संघनित्र, ये जो दो हैं ये अवस्था परिवर्तित कर रहे हैं। कंप्रेसर ये एनर्जी दे रहा है, मतलब कहने का मतलब पूरे साइकिल में जो पैडल मारता है चलने के लिए ये यही है, इसको पूरा रेफ्रिजरेंट लगातार घूमता रहे, उसके लिए क्या करना होता है, कंप्रेसर्स को काम करना होता है। आप देखेंगे आपकी फ्रिज में एक कूलिंग होने के बाद फ्रिज से आवाज़ आना बंद हो जाता है, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक कट ऑफ है। फिर उसके बाद फ्रिज से आवाज़ आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कूलिंग एक लिमिट के नीचे गया, सेंसर उसे सिग्नल देगा कि कंप्रेसर चलाओ, कंप्रेसर चलेगा आवाज़ आएगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा आवाज़ नहीं आएगा। तो ये इसके लिए कह सकते हैं कि पूरे साइकिल को यही चला रहा है, यही पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये प्रेशर टेम्परेचर को बढ़ाएगा। एक्सपेंशन डिवाइस क्या है, ये थ्रोटल वाल्व है, ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड होने के बाद प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप होते हैं, तो ये सिर्फ प्रेशर टेम्परेचर को ड्रॉप कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, पावर यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। बाकी ये तीनों कोई पावर को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कहने का मतलब है, ये हमारे पास एक वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय की बातें थी, जिसे आप कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगली क्लास में हम लोग इसमें और डिटेल में बातें करेंगे। थैंक यू।